बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी हैं सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है वो कोरोना की वजह से बहुत नाजुक है। और कोशिश करें कि जो जहाँ भी हैं दुनिया में, जिस भी कोने में रह रहे हैं, जो भी SOPs हैं वहाँ पर अमल दरामद करें, क्योंकि जान है तो सब कुछ है, सियासत भी है, कारोबार भी है, सब कुछ है। अगर इंसानी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोरोना के मतलब जो भी हदायत हैं उन पर अमल करें। दूसरा, मेरे साथ आज हल्का L6 समानी की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, चौधरी जावेद इकबाल साहब। आज हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दौरा चल रहा है, 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। अभी एक आध दिन में जो है वो इलेक्शन बाज़ाब्ता अनाउंस भी होने जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी हल्कों में जो है वो लोग जो काम करने वाले थे, जो काफ़ी अरसे से 5-10 साल से जमातों के अंदर थे, उन लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं। ये पता नहीं ये हमारी जमातें ऐसा क्यों करती हैं कि जो लोग जमातों के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वक्त आता है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जावेद इकबाल साहब। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इन दिनों आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। ये बताएं कि आप खुद इलेक्शन के लिए गए थे, तो अचानक आप सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे कि आपने जो रज़ाक साहब की सपोर्ट कैसे शुरू कर दी? गए तो खुद थे इलेक्शन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ करे साहब, आप हमेशा हमें मौका देते हैं कि आपके चैनल से हम हल्का के लोगों की और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों और ओवरसीज जो हमारे कश्मीरी बसते हैं बरतानिया के अंदर या दूसरे ममालिक में, उनकी जो है वो आप नुमाइंदगी का हमेशा मौका दिया आपने। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि मैं 2 साल पहले, तकरीबन पौने 2 साल पहले वहाँ से अपना बिज़नेस वगैरह समेटा और फिर अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ इस नीयत से आया था कि मैं, चूँकि ज़माना तालिब इल्मी से मैं आज़ाद कश्मीर की पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स और फिर जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, और जी बरतानिया के जी। अंदर जाकर भी जो पाकिस्तान की जो हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासत थी उसमें काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के ज़माने में, बाद में, और पिछले तकरीबन 7 साल से मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। और आपको पता है कि बरतानिया के अंदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर चैप्टर को हमने बहुत मुनज़्ज़म किया वहाँ, और फिर उसकी मेंबरशिप ड्राइव की और बेशुमार 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने यहाँ आकर जो है पार्टी की काफ़ी जो है वो इलेक्शन मुहिम भी चलाई, पार्टी को इंट्रोड्यूस कराया लोगों में और बेशुमार लोगों को पार्टी में शामिल किया। और जब पार्टी का इलेक्शन जो है वो करीब आया, यानी कि जनरल इलेक्शन, तो मैंने भी बाकी दूसरे 5 उम्मीदवारान के साथ अपनी जो है वो एप्लीकेशन दी, और मैं एक सीरियस कंटेस्टर था इलेक्शन के लिए, और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। मैंने काफ़ी होमवर्क भी किया हुआ था, कैंपेन की हुई थी, और आपको तो पता है कि मैंने काफ़ी बड़े-बड़े फंक्शन भी किए जी इंतखाब के अंदर। लेकिन जब पार्टी के जो है वो टिकट का जो मरहला आया, जब हमने दरख्वास्तें दी, तो हमने तो ये सुन रखा था और पार्टी के ज़मात से भी ये सुन रखा था कि टिकट का जो इजरा है वो पार्टी के जो है मेजॉरिटी के जो हैं वो पार्टी अपने मेरिट की बुनियाद पर टिकट का वो इजरा करेगी। लोगों को उनकी खिदमात को देखा जाएगा, हल्का के अंदर उनकी पोजीशन को देखा जाएगा, पार्टी के लिए खिदमात को, और कितनी लॉयल्टी है पार्टी पार्टी के लिए उनकी। तो बाकी जो चौधरी रज़ाक साहब थे, मेरे दोस्त, अपने गुलज़ेब एडवोकेट साहब थे, चौधरी वकास साहब थे, मेजर रिटायर्ड तारिक थे। तो हमने दरख्वास्तें अपने-अपने तौर पर वहाँ दी, क्योंकि मैं बिलख़ुसूस और चौधरी रज़ाक साहब जो थे वो कैंडिडेट थे और पार्टी के लिए उन्होंने भी काम किया हुआ था। फिर हमें ये महसूस हुआ कि शायद बाहर से लोगों को या किसी एक आदमी को जो है वो पार्टी के अंदर
लाने की कोशिश की जा रही है। उसको टिकट का, जिस बंदे ने ना तो कोई दरख्वास्त दी है, एक सिंगल दिन उसका पार्टी के लिए कोई मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी खिदमात नहीं है पार्टी की तरवीज के लिए, पार्टी की कोई मजबूती के लिए। और फिर बदकिस्मती ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में एक तजर्बा हुआ कि इलेक्टबल्स के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर हमारी पार्टी जो बुनियादी तौर पर इंसाफ मुहैया करने के लिए लोगों को आई थी और लोगों के बुनियादी जो हकूक थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और करप्शन फ्री कंट्री जो है वो नारा लगाया था हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने। लेकिन वहां भी इलेक्टेबल्स को जब शामिल किया गया तो एक तल्ख तजर्बा हुआ क़यादत को भी और चेयरमैन इमरान खान साहब को भी। और फिर हम ये सुनते रहे कि जनाब इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन है वो ये कोशिश करते रहे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा न हो कि वहाँ हम जो है वो बाहर लोगों को लें, इलेक्टेबल्स को लें। तो उनकी यही कोशिश थी कि पार्टी का जो मंशूर है उसको लेकर जो लोग साथ चले हैं और जिन लोगों ने हल्का जात के अंदर काम किया है उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। 5 कुल लोग जो उस दिन शामिल हुए, हमें अपने हल्का इंतखाब का जो है वो ज्यादा जो है वो हम उसको ज्यादा समझते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी जो है चौधरी अली शान सोनी साहब से कोई जाती ना तो मुखासमत है ना मुखालफत है और बैसियत इंसान के हम उनका एहतराम करते हैं। वो हमेशा हमारे अपोनेंट रहे, वो इलेक्शन भी जीतते रहे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो जो है वो इलेक्शन क्यों जीत रहे हैं, वो सियासत क्यों कर रहे हैं, वो उनका हक है, बुनियादी हक है। लेकिन पार्टी में जो वो इस तरह से जो शामिल हुए हैं बगैर किसी खिदमात के, बगैर पार्टी ज्वाइन किए, हम कहते हैं कि वो पार्टी में कम से कम 2 साल पहले भी अगर शामिल हो जाते, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते और आज उनको टिकट दिया जाता तो हम शायद इतनी इसको नाइंसाफी ना समझे। और फिर जिन 5 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी टिकट के लिए, क्या उन 5 उम्मीदवारों में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जो पार्टी की नुमाइंदगी कर सके? आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं वहाँ खालिस जमहूरियत है और आपको पता है कि वहाँ पार्टी की सियासत होती है। वहाँ जो भी पार्टी का उम्मीदवार होता है, चाहे वो इलेक्शन में बहुत मजबूत हो या ना मजबूत हो, तो वो जो है वो पार्टी ना तो कभी अपने कैंडिडेट्स को चेंज करती है, ना टिकट्स को चेंज करती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कि हम में से जिसको भी और बिलखसूस चौधरी रज़ाक साहब को या मुझे अगर पार्टी का टिकट दिया जाता, मैं दावे से ये कहता हूँ कि हल्का इंतखाब जो हमारा है, वहाँ हम आसानी से ये सीट निकाल सकते थे। इसलिए कि लोग तब्दीली चाह रहे थे और जो हमारे मौसूफ पिछले 3 इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, लोग उनसे काफ़ी हद तक फेड अप थे। अब लोग टिकट को देख रहे थे कि पार्टी का टिकट जो है जिस उम्मीदवार को पार्टी के अंदर से दिया जाएगा, लोग तो जोग उसके साथ शामिल होते और इमरान खान के जो विजन और पैगाम था उस पर लोग लब्बैक कहते। और हमारे पार्टी के जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, उनका भी काफी एक इमेज है हमारे हल्के में और लोग उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टिकट का फैसला हुआ तो कॉमन हमारा जो वोटर है, आम आदमी है और बिलखसूस जो पार्टी वर्कर है, वो बहुत एक मैं समझता हूँ एक सदमे की सूरत हाल से वो दो चार है और उसको वो बड़ा जुल्म गर्दानते हैं। और हमने कोई ऐसे ही नहीं फैसला कर लिया कि फिर हम सब ने ये सोचा कि कम से कम हम 3 आदमी जो हैं वो दूसरे 2 उम्मीदवारों से भी हमारी बात हुई है जो टिकट के कंटेस्टर थे। लेकिन मैंने मेजर तारिक साहब और चौधरी रज़ाक साहब ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब जो है वो हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी में रहकर हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सीट जीत कर जो है वो पार्टी को बाबर कराएंगे कि हल्का इंतखाब के लोग जो है वो पार्टी नजरियात के साथ कमिटेड हैं और जिन लोगों ने मेहनत की हुई है उनके साथ हैं लोग। जी, तो बिल्कुल आपने सही बात की है कि इसमें चौधरी अली शान सोनी साहब का वाकई कोई कसूर नहीं है। जाहिर है जो पार्लिमानी बोर्ड है जिसने कितने दिन लगे इंटरव्यू लेने के लिए, ये सारा काम तो उन्होंने किया है। और उन लोगों ने जो है वो टिकट्स की तकसीम में जो भी किया है कि एक दिन पहले या आधा घंटा पहले शामिल होने वालों को टिकट जारी किए हैं और जो लोग मेरे ख्याल में 1 महीना जो है वो दरखास्तें देकर एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़े, लेकिन उन लोगों को इग्नोर किया गया। तो अभी तो आपकी हुकूमत बनी नहीं है, पीटीआई की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अभी बनी नहीं है। तो वो जो पीटीआई का एक दावा था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, जिस तरह कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के लाड़काना में फैसले होते हैं, मुस्लिम लीग के जो है रायविंड में होते हैं, तो साबित तो ये भी हुआ है कि
ये जो पीटीआई के फैसले ये भी बनी गाला से या किसी और जगह से आ रहे हैं? देखें जी, जो पार्लिमानी अपना बोर्ड बना था जो टिकट के लिए, वो हम तो ये समझते थे कि ये बड़े फेयर लोग हैं, पार्टी का वो कमिटेड लोग हैं और बड़े सीनियर लोग हैं। लेकिन देखें, अगर कोई इलेक्शन जो है वो सिर्फ न इस बुनियाद पर नहीं लड़े जाते कि हमने हर हाल में हुकूमत बनानी है। जो है पार्लिमानी निज़ाम जो है वो जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप अपने लोगों को सियासत में लाएं, उनकी जो है वो तरबियत करें और फिर उनको इलेक्शन लड़ाएं। अगर हुकूमत बन जाती है तो एक बेहतरीन तरीके से हुकूमत चलाएं, आपके ट्रेंड लोग हों। अगर किसी वजह से आप हुकूमत नहीं बना सकते तो आप एक जानदार अपोजिशन करें। ये अपोजिशन भी बुनियादी तौर पर जो है वो एक खिदमत का दूसरा नाम है। यानी कि बाई हुक और बाई क्रुक जो है वो गवर्नमेंट बनाना, मैं ये समझता हूँ कि इसकी शायद जमहूरी माशरे में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा किया जाता है। और फिर एक बात और भी है कि अगर अपने लोगों पे भरपूर तरीके से एतमाद किया जाता, मैं दावे से कहता हूं कि कोई ऐसी सूरत ही नहीं थी कि हम समानी से जो है वो पीटीआई के लोग बहुत आसानी से सीट जीत जाते। और मैं आपको जो अपना एक सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, वो डिफरेंट अदारे आपको पता है सर्वे रिपोर्ट करते हैं, उसमें भी जो है वो पार्टी जो है वो अली शान सोनी साहब के शामिल होने से बहुत पहले ये तजिया था कि पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो 22-23 हजार वोट लेकर वो इलेक्शन जीत जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं दरमियान से ऐसी कौन सी साजिश चली, ऐसा कौन सा वो कोई नजरिया जरूरत किसी ने देखा और पार्टी के देरीना कारकुनों को नजरअंदाज करके 5 कारकुनों को, और फिर मैं आपको बताऊं कि इनमें वो कारकुन भी शामिल हैं जो 12-14 साल से पार्टी के अंदर थे। हम खुद जो है पिछले 7 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि ये फैसला क्यों किया गया है। और पार्टी के लोगों को न सिर्फ उन पर बदएतमादी की गई है, बल्कि पार्टी के जो कारकुनान हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से जनाब इमरान खान के, चाहे वो जलसे कोटली में हूँ, मीरपुर में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर हूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने जब भी कॉल किया, वादी समानी से हमेशा लोगों का एक बड़ा जो है वो जम्मी गफीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के हुक्म पे आज़ाद कश्मीर में जहाँ कहीं भी पार्टी का वो फंक्शन हुआ तो वो पीटीआई के परचम थामे सीने से लगाए ये लोग वो जो है शिरकत करते रहे पार्टी में जलसों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफी है और हमें ये यकीन है कि ये शायद इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से वाकिफ नहीं है। आपके इस चैनल की वसातत से और जो मीडिया है उसकी वसातत से मैं जनाब चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि तमाम हल्का जात जिनका जो लोग नाइंसाफी के लिए कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। और बिलखसूस वादी समानी का जो हल्का है ये पीटीआई का गढ़ है। आपको पता है कि जब यहाँ से पीटीआई का लोग टिकट नहीं ले रहे थे तो उस वक्त भी हमने एज ए ग्रुप, हमने एज ए पार्टी यहाँ पार्टी में जो है वो मेहनत की और हम लगभग उस वक्त भी हम 10,000 से ऊपर वोट लेकर इलेक्शन लड़े और बड़ी दिलेरी से इलेक्शन लड़े। बेशक हम इलेक्शन लूज कर गए, लेकिन फिर अगले 5 साल हम सब ने मिलकर पार्टी को यहाँ मजबूत किया। और जब पार्टी को मजबूत किया, फिर एक बात और भी है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने और हम सब दोस्तों ने मिलके, चौधरी रज़ाक साहब ने, अपने गुलजेब साहब और बाकी वकास सब भाइयों ने मिलके एक साबिक उम्मीदवार असेंबली जो चौधरी वहीद अकरम साहब थे, पीपल्स पार्टी के वो नायब सदर थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो एक मजबूत धड़ा रखते हैं, हमारे खानदान से हैं उनके, और हमारे पॉलिटिकली थोड़े मामलात थे वो हमसे अलग थे। फिर वो भी राजी हुए हमसे, और एक फिर और हमारे एक अजीज और वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे पिछली दफा, चौधरी असगर साहब, वो भी पार्टी में शामिल हुए और वो भी हमारे साथ थे, वो किसी दूसरे के साथ शामिल नहीं हुए। और अब भी वो हमने जो पार्टी में रहकर जो एहतजाज भी किया और जो हम ये समझते हैं कि हम इसी पार्टी में रहकर आज़ाद सीट से इलेक्शन लड़कर सीट जो है वापस पार्टी को देंगे इंशाल्लाह, वो आप भी हमारे साथ हैं। तो इससे अंदाजा लगाएं कि एक पहले उम्मीदवार जो चौधरी रज़ाक साहब थे, फिर चौधरी वहीद अकरम साहब थे, फिर चौधरी असगर साहब, मैं और बाकी सारे मिलके हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक बड़ी वाज़ह लीड से इलेक्शन जीत सकते थे। और मैं ये कहूँगा चेयरमैन साहब से कि इस बात की तहकीक की जाए कि कहीं लोगों को जो है वो जो खरीदो फरोख्त के बाज़गाह सुनाई दे रही है, इस पर भी खान साहब एक कमेटी तश्कील दें और इस पर नजर रखें। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ, पार्टी कारकुनों के साथ, पीटीआई के वर्कर के साथ,
और नौजवानों के साथ, क्योंकि लोगों को आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान का जो विजन था, जो उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर बिला तखसीस सब लोगों को दिया, या वहाँ तो सिंध में या पंजाब में मखसूस लोगों को जो निहायत सफेद पोश तबका था या जो पॉवर्टी की जो लाइन होती है उससे नीचे थे, उनको दिया वो हेल्थ कार्ड। लेकिन आज़ाद कश्मीर में बिला तखसीस सब लोगों को दिया। और फिर अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि उन्होंने एक 3 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का एक कैंसर अस्पताल लिया है मुजफ्फराबाद के अंदर। और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में, तो उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट को फंड्स जो है वो ज्यादा दिए, रादर दे ये कि उनके फंड्स काटते, जिस तरह माजी में रवायत रही है कि अब अगर डिफरेंट हुकूमत हुई है तो फंड्स कम दिए। तो हम ये तवक्को रखते थे। जी जी जी, आवाज ठीक है आपकी। हम ये तवक्को रखते थे कि अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट है और जब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट कायम होगी, तो हम जनाब चेयरमैन साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से ये गुजारिश करेंगे कि आप फंड मजीद हमें दें, ताकि हम तरक्याती कामों का जो है वो जो रुका हुआ काम है उसको भी करें और आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल और मॉडर्न स्टेट बनाएं और एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर इसको जो है वो बनाएं। तो बड़ी मायूसी है लोगों के अंदर, और यकीन करें कि लोगों के अंदर जो है हमारे लिए बहुत हमदर्दी का अवसर है। और मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि अगर तो पार्टी को चाहिए कि वो इसका जो है फैसला बदलें और टिकट जो है वापस अकदारों को दिया जाए, पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया है। अगर पार्टी ने ऐसा ना किया तो हल्का के लोग रद्द अमल के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार जो हम आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे वो हमें इलेक्शन जिताएंगे, और इंशाल्लाह ताला पार्टी को फिर भी हमारी जरूरत पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम पार्टी को जो है वो जीती हुई सीट देंगे इंशाल्लाह ताला। जावेद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया हो कि एक सिटिंग एमएलए है जो वहां पर, और उसको जो है आप पर फोकियत देकर, ताकि ऐसा ना हो कि हम ये सीट हार जाएं, क्योंकि जाहिर है हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है, कल हमने हुकूमत बनानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह आपने एजेंसियों की बात की थी कि शायद जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है, जो पार्लिमानी बोर्ड था या जो फैसला करने वाले लोग थे कि एक सिटिंग एमएलए जो है वो सीट ज्यादा आसानी से निकाल कर ला सकता है बनिस्बत ये कि आप लोगों के, कहीं ऐसा कोई प्लान तो नहीं चला? देखें वो इलेक्शन तो बिल्कुल जीतते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खान साहब का मंशूर था और पार्टी का जो मंशूर है वो ये था कि ऐसे लोगों को जो जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, अब मैं अली शान साहब की जातियात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सारी दुनिया और सारा जो है मीडिया और सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि वो उनके हालात वाक़यात कैसे हैं, उनका तर्ज जिंदगी और बाकी चीजों से लोग वाकिफ हैं। तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई ऐसे अल्फाज अदा करूं। मैं खुद नहीं समझता मुनासिब के कोई मैं ऐसी बात करूं, लेकिन सबको पता है कि एक तो तरक्याती कामों के हवाले से जनाब का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, और फिर आपको पता है कि हमारा वाहिद हल्का था जो अपना हमारे जो मुलाजमीन भर्ती हुए थे हेडाक, वो 450-500 पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, बाकी लोगों ने उनको एडजस्ट करा लिया, लेकिन मौसूफ ने उनको एडजस्ट ना करा सके और कानून साजी में कभी हिस्सा नहीं लिया। असेंबली के अंदर कभी फ्लोर पर वो उन्होंने बात नहीं की, हल्का के सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर सके। और फिर दूसरा वो जो है वो किस किस्म के लोगों की पुष्टपनाही करते हैं, खुद उनके क्या हालात वाक़यात हैं ये लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन खान साहब इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है, और पार्टी की जो आला क़यादत है शायद उनको अंधेरे में रख कर और फिर जो है शायद लोगों को किस तरीके से बहका कर ये जो है वो टिकट दिया गया है। और बिलखसूस हल्का संबंध के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ, और बिलखसूस पीटीआई वर्कर के साथ ज्यादती है। वो आप अंदाजा करें कि एक वर्कर जो है वो पिछले 7 साल से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसकी एफिलिएशन होती है अपने लीडरों के साथ। हम जो कंटेस्टेड पार्टी के अंदर हमारा एक वोट बैंक है, हम लोगों के अंदर रहते थे, हमारा एक सिस्टम है, और जब लोगों की हमदर्दियां हमारे साथ थी और जब टिकट किसी और जगह दे दिया गया है तो यकीन करें कि लोगों के जज्बात, फिर जो हमने फंक्शन किया है आपने देखा होगा 3 घंटे या 2 घंटे की मुख्तसर कॉल पे
वो 4000 से ज्यादा लोग जो है वो, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि 300-400 आदमी को हमने मशावरती इजलास बुलाया और यकीन करें हमने सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे लगाया, चंद लोगों को फोन किया कि आप आ जाएं, ये सूरत हाल है, मिलकर बैठ के मशवरा करते हैं कि क्या करें। वहां लोगों का जम्मे गफीर उमड़ आया और अभी कल आप देख लेना हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप रखा है, उसमें भी आप देख लेना लोगों की तादाद क्या होगी और लोग किस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म की वसातत से एक मरतबा फिर पार्टी की हाईकमान, पार्टी के जो हमारे सदर आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, पार्लियामेंट बोर्ड के जो दूसरे मेंबरान हैं और बिलखसूस चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके जो रफ़का हैं जो ये चाहते हैं कि ये पार्टी फले फूले आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनको इस बात का सख्ती से नोटिस लेकर, हम ये कहते हैं कि इंसाफ पसंदी से काम लिया जाए। इंसाफ पसंदी ये है कि पार्टी के वर्कर्स को अहमियत दी जाए, पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको अहमियत दी जाए और जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपनी जान माल धन मन सब कुर्बान किया इतने सालों, उनके लिए इग्नोर न किया जाए। इस तरह तो लोग पार्टियों में फिर नहीं आएंगे। लोग तो अपने पार्टी वर्कर के लिए तो आखिरी हद तक जाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं और यहाँ तो हमें जो है वो बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि फिर भी कायदीन के लिए हमारे दिल में जो इज्जत है वो कम नहीं हुई। जनाब चेयरमैन साहब को हम पाकिस्तान के लिए वो जो है नजात देंदा समझते हैं और हमें पता है कि वो अब बजाते खुद बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शायद कुछ लोग जो है वो उनकी इस रेपुटेशन को जो है वो खराब कर रहे हैं और हमें आज भी अपने चेयरमैन साहब की इज्जत है जो हर फतह हम देखें तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छाई से काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक शफाफ और साफ हुकूमत तभी बनेगी जब इस तरह के जो पैराशूटर्स हैं उनका रास्ता रोका जाए, जब लोग इस बुनियाद पर सिर्फ सियासत करें कि उनके पास पैसा है और एक बंदा 20 साल से 15 साल से अपने लिए काम कर रहा हो और उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, ये बड़ी ज्यादती है। जावेद साहब ये बताएं कि जब ये टिकट्स तकसीम हुए हैं तो पार्लिमानी बोर्ड ने आपको बताया होगा कि क्यों आपको टिकट क्यों नहीं जारी किया, इसकी वजह क्या है? उन्होंने ये नहीं अभी आपसे कोई रब्ता किया या? सर किसी ने कुछ नहीं बताया। आप ये देखें कि 4-5 एमएलए जो है वो 4-5 एमएलए और एक साबिक जो हमारे अपने स्पीकर हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। वो हमारे जिला के एक हैं, वो भी लीडर हैं, हम सबका एहतराम करते हैं पॉलिटिकली एतबार से, लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हुए हो और फिर किसी तरीके से बनी गाला पहुंचे और वहाँ पीटीआई का जो है वो मफलर डाला गले में और टिकट लेकर आ गए। ये कहाँ का, उनको भी मैं समझता हूँ कि ये कोई जमहूरी तरीका नहीं नजर आ रहा कि वो ऐसे शामिल होकर वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बात तो मुझे जो महसूस हो रही है कि अभी जो टिकटों की तकसीम है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ये साबित हो गया कि पार्टी के अंदर दो ग्रुप मौजूद हैं। देखिए कोई मेजर ग्रुप कोई नहीं है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो है वो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के मुतफिका लीडर हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लोग अपनी कोशिश करते हैं कि शायद वो भी कोई अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन मेरा अपना यकीन है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है। बात हुई है ताहिर खोखर साहब से, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, दो ग्रुप काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो सदर जमात है आज़ाद कश्मीर के उनसे भी मुशावरत नहीं की गई, कुछ टिकटों पर उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया और उनकी मर्जी के बगैर टिकट जारी किए गए हैं। तो ये बात तो आप ना कहें कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ नहीं है, ये तो आप देख लें मीडिया पर भी और इसके अलावा भी, आप अगर इख्तलाफ ना होते तो जो सीनियर लोग थे, आप पार्टी के अंदर पुराने थे, आप लोगों को टिकट जारी किए जाते। देखें ताहिर खोखर साहब मुझसे यकीनन ज्यादा बाखबर हैं, पुराने सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं और 3 दफा वो एमएलए रह चुके हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो ये पार्टी के लिए नेक शगुन नहीं है, इसलिए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने भी पार्टी को पिछले 7-8 साल से बड़ी मेहनत से चलाया और आपको पता है कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि लोग इमरान खान साहब के विजन से मुतासर थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे या पार्टी को पहले कोई खास पजीराई हासिल नहीं थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। जब बैरिस्टर साहब ने पार्टी की आदत संभाली तो फिर उसके बाद जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो एक मजबूती आई
और पिछला जब हमने इलेक्शन लड़ा तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इलेक्शन पार्टी हारी, लेकिन उसके बाद तजर्बा हुआ, लोगों ने, वही लोग जो पिछले इलेक्शन लड़े वो आप बहुत मजबूत विकेट पर खड़े थे और वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे, क्योंकि लोगों ने 5-5 6 साल जो है वो हल्के में काम किया है, मेहनत की है। और अब जबकि पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट थी तो एक लामाला लोगों के अंदर होता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट है जी, अपनी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो हमें फंड ज्यादा देंगे। इस बुनियाद पर आजाद कश्मीर का वोटर ये फैसला करता है कि तो क्योंकि अभी अपनी आपने गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान में है और आजाद कश्मीर में हमें फंड्स का अजरा आसानी से होगा। अभी आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है इस हवाले से कि आप लोग इलेक्शन में जाएंगे? जी साहब, आवाज की वजह से कोई मुझे समझ नहीं आया ये सवाल आपका। मैंने ये कहा है कि अभी आप क्या जो है वो आपके इरादे हैं कि जो रिजाक साहब या आप में से कोई इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेंगे? मुझे सवाल जो है वो सही नहीं समझ आई, लेकिन आपने मेरे और मेरे ख्याल में मेरे और चौधरी रिजाक साहब के मतलब को पूछा है कि मैंने ये पूछा है कि क्या आप में से कोई इलेक्शन लड़ेगा, और अगर लड़ेगा तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? आजाद जी लड़ेंगे या क्या? जी आपका सवाल अब समझ आ गया। देखें कि हमने अभी मुतफिका तौर पर ये जो फैसला किया है वो ये किया है कि हम चौधरी रजाक साहब को जो है वो इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि वो उनको जो है वो इलेक्शन ये लड़ाएंगे और हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि ये हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और फिर जो है ये हम अपनी जो पोजीशन जो है वो इसको साबित करने के लिए इलेक्शन हमें हर हालत में लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन जीत के इंशाअल्लाह ताला पार्टी को भी ये बावर कराएंगे कि आपका जो फैसला था वो सही नहीं था और हम लोग जो आगे बजानब थे, हमें हमें फिर भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन आजाद हैसियत हर हालत में लड़ेंगे और फिर पार्टी को जो है वो सीट जीत कर जो है इंशाअल्लाह ताला वो जरूर देंगे, और ताकि आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप पार्टी के खिलाफ, पार्टी फैसले के खिलाफ अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टी आप लोगों को जो है वो तहरीक इंसाफ से फारिग ना कर दे, कहीं ऐसा तो ना हो? देखें, हमने पार्टी के लिए काम किया है और अगर पार्टी इसलिए लोगों को निकालेगी कि आपने इतना अरसा पार्टी के लिए काम क्यों किया है, कुर्बानियां दी हैं, जानी माली जो है हमने वो कुर्बानियां दी हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि पार्टी हमें निकाल देगी? कोई नहीं, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमें निकालेगी। हम पार्टी के कारकुन हैं, हमने 7-8 साल पार्टी को दिए हैं, अपना जो है वो बच्चों के पेट काट कर हमने पार्टी के लिए काम किया है। तो इसका मतलब ये थे कि पार्टी पहले भी हमारे साथ ज्यादती की है, हमें टिकट नहीं दिया और आप पार्टी हमें निकाल देगी, ये इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? और अगर किसी का इस तरह रांझा राजी होगा तो वो फिर अपना रांझा राजी करता रहे। हम तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो हर हाल में लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से, और फिर भी जब हम जीत जाएंगे तो फिर भी इंशाल्लाह ताला हम जो है वो पार्टी से वो कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे कि हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, हम फिर भी अपनी पार्टी को इंशाल्लाह वोट देंगे। तो आप अगर पार्टी आपको टिकट दोबारा वापस करती है या नहीं करती, आप हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे? ये आपका आखिरी और हतमी फैसला है? जी, पहला हमारा मुतालबा तो ये है कि पार्टी जो है वो टिकट वो वापस हमें दे, हम 5 में से जिसको मर्जी दे। हमारा यूनानिमसली इस पे इत्तेफाक है कि पार्टी जिसको टिकट देगी पार्टी के अंदर है। मुझे ये बताएं कुरैशी साहब कि अगर पार्टी ने टिकट बाहर से देना था, हमसे इंटरव्यू क्यों लिया, हमसे फॉर्म क्यों फिल कराया, हमसे फीसें क्यों ली? ये अगर रूटीन वर्क था तो ये इससे बड़ी और ज्यादती क्या होगी कि पार्टी इंटरव्यू करे, हमें बुलाए, वहां हम यहाँ से वहां भी जाएं, इंटरव्यूज भी दें, और फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद ये कहा जाए कि आप 5 में से कोई भी नहीं है और टिकट बंदे को दे दिया गया है जो पार्टी के अंदर कभी शामिल ही नहीं हुआ था। अगर शामिल हुआ है तो घंटे के बाद टिकट ले गया। ये अब जो है हमारे चेयरमैन साहब तो मगरबी जमहूरियत को काफी करीब से देकर आए हैं, वहां उस सिस्टम को समझते हैं। अगर ऐसा सिस्टम जमहूरियत के अंदर है तो हम इसको मान जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी पता है कि ये जमहूरियत की नफी है। खान साहब को मेरे अंदाजे के मुताबिक बेखबर रखा गया है, और जब जाहिर है वो इतना बड़ा मनसब है और फिर आजाद कश्मीर एक ऐसा खिता है और दूर दराज के इलाके, वो हर इलाके की सिचुएशन को या सूरत हाल को तो नहीं समझते।
ये उनके करीब तरीन जो लोग थे उनको बताना चाहिए था कि असल सूरत हाल क्या है। मेरा यकीन है कि अगर खान साहब को इस हकीकत का पता चल जाए कि वहां लोगों के साथ ज्यादती हुई है और फिर कभी भी वो ज्यादती ना हो और वो इसको रिव्यू करके उसको चेंज करें। वैसे भी खान साहब का ये कौल है कि जहां जुल्म हो अब वहां जुल्म के खिलाफ डट जाएं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त कारकुनान के साथ बिलखसूस लीडरों के साथ मैं ये समझता हूँ कोई नहीं खैर ही है। कारकुनान को दिल तोड़ा गया है, पार्टी वर्कर का दिल तोड़ा गया है। वो जो स्टूडेंट्स थे हमारे इंसाफ के, जो हमारे यूथ के लोग हैं, हमारे डिफरेंट जो विंग्स के लोग हैं, वो सब जो है वो पार्टी आप देख लें, पार्टी के जितने हमारा पार्टी प्रेसिडेंट है जो लेकिन एक अलका का, बात जो है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, इंसाफ विंग है, बाकी सब विंग्स के लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो ये समझते कि नाइंसाफी नहीं हुई तो वो पार्टी के टिकट के जहां था वहां चले जाते। देखे दो बड़े होते हैं पार्टी का सदर और जावेद साहब जनरल सेक्रेटरी जो अलका के। जी हाँ, एक एक बात जो है वो है कि ये आप ना कहें कि जी हमारे कायद को, इमरान खान साहब को इस बारे में पता नहीं है कि किसकी क्या हैसियत है, कि कौन किस पोजीशन में है, इसलिए कि उनके पास जो पाकिस्तान के तमाम अदारे हैं वो सब उनके अंडर में है। वो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कोई उनको रिपोर्ट नहीं दी कि क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर की क्या पोजीशन है, कौन जीतने की पोजीशन में है, कौन हारने की पोजीशन में है? उनको सारी मालूमात है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन, क्योंकि उनके पास सारे जितने अदारे हैं वो हर रोज की रिपोर्ट जाती है। मैं ये समझता हूँ कि सम हो कहीं ना कहीं जो है वो उनको नहीं बतलाया गया सही, मेरा ये यकीन है। और अगर उनको पता हो कि फलां फलां जगह ज्यादती हो गई है तो यकीन हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात वो अपना वो जो लाइव प्रोग्राम करते हैं, टेलीफोन कॉल सुनते हैं, उसमें कभी किसी के ज्यादती हो रही है तो फौरन उसके अजाले का हुक्म देते हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि टेलीफोन पर भी उनके साथ जो है वो गुफ्तगू अगर हम कर सकें और मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए। और फिर एक और भी ऑप्शन जो है वो हम महफूज रखते हैं। हम नहीं ये चाहते कि हम बन्नी गाला अपने ही प्राइम मिनिस्टर और अपनी हुकूमत के खिलाफ जाकर वो एहतजाज करें, लेकिन ये हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम ये हक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसलिए कि आप देख लें कि जब पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए थे तो जो पाकिस्तान के बेशुमार पीटीआई के उम्मीदवारान थे उनको टिकट जारी नहीं हुआ था, उन लोगों ने वहां पर कैंप लगाए थे एहतजाजी। ये कोई, जी जी देखें आपकी पार्टी कायद है, आपको जो उनके सामने एहतजाज उनके सामने रखना आपका हक बनता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, महफूज ना रखें इसको अपने पास, ये इस्तेमाल देखें करें अभी देखें देखें कुरैशी साहब, हमारे जो है ना पीटीआई में और बाकी पार्टीज में यही फर्क है। जिस तरह आपने कहा कि जब अगर कहीं टिकटों की तकसीम हुई हो तो रिव्यूज भी हुए हमारे टिकट बेशुमार, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए। बिल्कुल हुए इसलिए थे, बिल्कुल। बल्कि पिछली दफा आजाद कश्मीर के इलेक्शन में मुजफ्फराबाद में भी हमारा एक टिकट जो है वो वापस दूसरे कैंडिडेट को मिला था। तो जी हमारे यहाँ चूंकि जमहूरियत है और अगर खान साहब को किसी मसले का सही तरीके से पता चल जाए कि वहाँ नाइंसाफी हुई है तो वो यकीनन उस फैसले को जो है वो चेंज करा कर वो जो है वो इंसाफ का फैसला बहाल करते हैं। तो हमें यकीन है कि पार्टी जो है वो पार्टी वर्कर्स के मफाद में, अपनी रेपुटेशन के लिए, पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी के जो मकासद हैं और पार्टी का जो नजरिया और विजन है उसके मुताबिक जो है वो इस नाइंसाफी को इंसाफ में बदल कर हमारे लोगों की जो हक तलफी हुई है उसका अजाला करेगी। तो जावेद साहब, जो जितने लोग इस वक्त जो जीतने की पोजीशन में थे और पीटीआई के पुराने लोग थे, क्या आप सब लोग मुश्तरका तौर पर खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, या जो नियाजी साहब जो सेकंड कमान है उनको जाकर मिले, जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है? कोई ऐसा अभी ग्रुप तश्कील नहीं दिया कोई नजरियाती लोगों पर? मैं ये समझता हूँ कि जिन भी अपने उम्मीदवार जो चमते हैं कि उनका टिकट हक था उनको नहीं मिला, वो मैं उनको ये कोई दावत तो नहीं दे रहा कि वो सारे इकट्ठे होके जाएं, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो शायद एक कलेक्टिव बात जो है वो उसको ज्यादा आसानी से जनाब वजीर आजम या उनसे निचली सतह की जो क्यादत है वो सुन ले और लोगों के तफजात दूर कर दिए जाएं। और सबसे बड़ा इशू तो यही है कि पार्टी के अंदर जो लोग बिल्कुल एक दिन या 2 दिन के अंदर जिनको टिकट मिले, ये ज्यादती है। बाकी अगर कोई 5 साल से, 2 साल से या 1.5 साल से भी
पार्टी के अंदर काम कर रहा है तो ये बंदा कह सकता है कि फलां आदमी ने एटलीस्ट साल 2 साल लगाए हैं। जिस तरह देखें मुर्तजा गिलानी साहब थे मुजफ्फराबाद से, तो वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए थे, लेकिन आज से साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले छोड़ के आए थे। उन्होंने पार्टी के लिए 2 साल लगाए, काम किया है, लेकिन वहां उनके मुकाबले में भी एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो परसों जो है अपनी वजारत इंजॉय करता रहा है और वजारत छोड़ के उधर शामिल हो गया है। ये तो फिर ये कहाँ की वो मुझे बताए ना कि एक पॉलिटिकल जो वर्कर होता है जो सारी जिंदगी पार्टी के लिए काम करता है और उसका ये अहम होता है कि वो पार्टी के अंदर रहकर फिर इलेक्शन तो कोई वही आदमी लड़ता है जिसके पास वोट बैंक होता है। जो आजकल का जो इलेक्शन है ये आप अंदाजा लगा लें कि ये मिडिल क्लास के लोगों की पहुंच से तो वैसे ही दूर है। और फिर अगर काम करने वाले लोगों को भी पार्टी टिकट ना दिए जाएं, जिस तरह दूसरे ममालिक में आप देख लें कि वहां कभी किसी ने हमारा जो आपका मुल्क है यूके, वहां कभी किसी का फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया है? कभी आपने सुना है कि पार्टी टिकट के लिए कोई सिफारिश चली है, पार्टी टिकट के लिए कोई पैसा चला है? ये कतई ऐसी बात नहीं है। वहां तो मेरिट की बुनियाद पर और जो लोग काम करते हैं पार्टी पे, कोई इलेक्शन जीते या ना जीते टिकट तो उनको दिया जाता है। ठीक है कि जो मजबूत बंदा होता है उसको दिया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर से दिया जाता है। कभी आपने ये सुना है कि इलेक्शन से एक दिन पहले टोरी पार्टी का बंदा मुनर्रफ होकर लेबर पार्टी में चला गया है, या लेबर पार्टी का बंदा कोई मुनर्रफ होकर पार्टी में चला गया है? वहां तो ग्रीन पार्टी वाले भी बेशक 150 वोट हो अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं और पार्टी के ही वो, वहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि पार्टी कारकुन को इग्नोर करके किसी दूसरे को ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। जावेद साहब, इस मुल्क की इसलिए हम मिसाल नहीं दे सकते, यहाँ पर तो कोई पार्लिमानी पार्टी जो है वो खुद फैसले इस्लामाबाद में बैठकर या लंदन बैठकर नहीं करती। यहाँ पर तो जो पेड मेंबर हैं वो फैसला करते हैं कि हमने किसको चुनना, कौन हमारे लिए बेहतर है। इस जमहूरियत को आप कहाँ वहां पर जो है वो बता रहे हैं कि जी वहां की जमहूरियत जो है वो करेंगे। आप देख लें कि अगर कितना भी कोई बड़ा है, जब तक उसके हल्के के लोग उसे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उसको पसंद नहीं करते, उसको वोट नहीं देते, तो वो खामोशी के साथ घर चला जाता है। कभी किसी ने नहीं कहा, इसलिए कि यहाँ पर ना इंसाफी के चांस बहुत कम होते हैं। देखें, हमारे जो सियासतदान हैं जब बैरून मुल्क जाते हैं, इलाज वहां से कराते हैं, वहां की फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, और क्या कभी वहां की अच्छाइयों को भी अपने मुल्क में ले आए तो कौन सी बुरी बात है? ये बाकी सब चीजें वहां की पसंद करते हैं और वहां का इंसाफ पसंद माशरा और जो रियल डेमोक्रेसी है उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? ये मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर पैसा किस तरह बनाए, माल किस तरह बने? सवाल की समझ नहीं आई, आवाज मेरे ख्याल में कट जाती है कभी कभी। मैंने ये कहा है कि कर सकते हैं, ये भी तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन फिर माल किस तरह बनाए, ये पैसा किस तरह इकट्ठा करें? देखें, हमारा ईमान था कि, और अब भी है कि मोहतरम इमरान खान साहब चूंकि एक कमिटेड आदमी हैं और वो उन्होंने काफी तब्दीलियां भी लाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए और पार्टी ज़मीनी इंतखाबात आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसलिए आ रही है कि इससे पहले जब भी ज़मीनी इंतखाबात होते थे तो जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अरबा इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए, और वो अरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाते थे। खान साहब ने फेयर इलेक्शन कराए हैं ताकि जो भी पार्टी जो है वो जो इलेक्शन जीत रही है उसको इलेक्शन जीतने दे, धांधली ना हो। वरना आपने सुना होगा कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि शायद कोई इक्का दुक्का को वाकया हो गया हो, वरना ज़मीनी इंतखाब हमेशा जो है रूलिंग पार्टी जीती रही है। लेकिन खान साहब के जमाने में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने सबको जो है वो फेयर मौका दिया, और अपना बंदा भी कहीं से हार गया है तो वो ये समझते हैं कि ये अगर हार गया है तो उसको मेहनत करनी चाहिए थी, या पार्टी शायद वो जो किरदार अदा चाहिए थे लोगों को वो नहीं कर सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को, वो तो वैसे ही हमें पूरा यकीन है कि खान साहब ने मुनसफाना इंतखाबात कराने, किसी किस्म का वो कोई, इससे पहले तो आपको पता है कश्मीर कौंसिल से फंड्स वगैरह आते थे, अब तो वो सिलसिला भी नहीं है। लोगों को अपनी मदद आपने इलेक्शन लड़ना इंशाल्लाह। जिस तरह टिकटों की तकसीम मुनसिफाना हुई है, इसी तरह इलेक्शन भी मुनसिफाना ही होंगे। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि टिकटों की तकसीम तो पार्टी का मामला था, लेकिन फिर भी जो है
चूंकि इलेक्शन पार्टी इस बुनियाद पर जीत जाएगी कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारी हुकूमत है और जब हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत कायम होगी तो एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप होगा और उस बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के वजह से कोई फंड्स में जो है वो किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपनी हुकूमत की मजबूती के लिए एक्स्ट्रा फंड भी दे सकती है और उनको हमदर्दी भी होगी लोगों के साथ कि हमारी वहाँ हुकूमत कायम है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के काम किए जा सके और इसको एक फलाई रियासत बनाया जा सके। चलो जी, अल्लाह करे कि फलाई रियासत बने जिस तरह आप कह रहे हैं। तो आखिरी आपकी तरफ से लोगों के लिए, हल्का के अवाम के लिए, पीटीआई के कारकुनों के लिए और क़यादत के लिए क्या मैसेज है? क्या सवाल किया? मैंने कहा कि आखिरी आपकी तरफ से कि पीटीआई के कारकुनों के लिए, हल्का के लोगों के लिए, क़यादत के लिए क्या मैसेज है? आखिरी सवाल मैंने कहा कि इंतहाई माजरत के साथ कुरैशी साहब बिल्कुल कनेक्शन का कोई इशू है गालबन सर्विस का और मुझे ये सवाल अभी तक समझ नहीं लगी। मैंने ये कहा, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल मुझे सही क्लियर आ रही है। आप पता नहीं समहाउ पता नहीं आपने हल्के के लोगों के हवाले से कोई सवाल पूछा है। मैंने कहा कि आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज है? आखिरी सवाल ये का हाँ जी 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 मैसेज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो पिछले 12, 14, 15 साल से या 7, 8 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो अपने हक के लिए जनाब इमरान खान साहब से और जो है वो पाकिस्तान की जो बाकी मरकजी क़यादत है, आज़ाद कश्मीर की जो मरकजी लीडरशिप है, उनसे ये मुतालबा करते हैं हम तमाम लोग कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारा ये पैगाम है अपने लोगों के लिए, हल्का के लोगों के लिए कि इंशाअल्लाह ताला आपके इस छिने हुए हकूक के लिए हम आखिरी दम तक जो है जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आपका हक जो है वो लुटाएंगे वापस इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन लड़ेंगे हर हालत में और इलेक्शन जीत कर जो है वो पार्टी को बताएंगे कि जो फैसला आपने किया है वो लोगों के मफाद के खिलाफ था, वो फैसला आपने जो आपकी मालूमात थी शायद वो गलत थी और आपने लोगों के साथ नाइंसाफी की थी और हम इलेक्शन जीत कर आपके इस फैसले को इंशाअल्लाह ताला गलत साबित करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम लोगों का। सच्ची बात है कि वाकई हल्का के लोग जो है वो आज जाग रहे हैं और पता चल रहा है कि गर्मी में भी वो इस वक्त हमारा प्रोग्राम बड़ी तेजी से सुन रहे हैं। मैं बेशुमार दोस्तों से माजरत भी चाहूँगा कि मैं उनके मैसेजेस दिखा नहीं सका। इस तेजी के साथ हल्का के लोगों की तरफ से आपके चाहने वालों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सबके मैसेजेस जो है वो स्क्रीन पर भी नहीं डाल सका। इतनी तादाद में लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम दिया और हल्का के लोगों का भी, और सब लोगों से ये अपील करूंगा कि इलेक्शन चंद दिन होते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। आपस में तमाम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको कायम दायम रखें। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, कोई जाहिर है कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हम लोगों ने वही रहना है एक दूसरे के साथ। अलीशान सोनी साहब भी हमारे लीडर हैं, जो रजाक साहब भी हमारे हैं, राजा मकसूद साहब भी हमारे हैं, जावेद साहब भी हमारे लीडर हैं, सब तमाम लोग हमारे हैं। इसलिए मेरे भाई इस हद तक सियासत जरूर करें लेकिन इस हद तक ना जाए कि किसी के साथ जाती दुश्मनी ना बनाएं और सियासत को सियासत तक महदूद रखें। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज जिस गर्मजोशी के साथ प्रोग्राम सुना है, इस पर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। प्रोग्राम देखते रहिए, अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर भी प्रोग्राम जो है वो दस्तयाब होगा। इसी के साथ अल्लाह हम सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।